हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द फाइनेंस टूर, तुम्हारे मनी कोचेस हसल से बचत तक। और आज हम बात करने वाले हैं उस टॉपिक पर जिसे देखकर सबको फोमो लग जाता है। वो टॉपिक है गोल्ड और सिल्वर। पेनी, चार्ट देखे क्या तुमने? ये दोनों तो मार्केट को आग लगा रहे हैं। आग नहीं कैश, ये तो रॉकेट फ्यूल है। निफ्टी जहाँ 6.5% की स्पीड से चल रहा था, वहीं गोल्ड ने 42% और सिल्वर ने 56% तक का रिटर्न दिया है, वो भी सिर्फ एक साल में। सबका एक ही सवाल है, अब बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भी पूछ रहे हैं, क्या हमें अभी इस टाइम पे इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या ये बबल ट्रैप है? एग्जैक्टली। तो चलो पहले इनकी सुपर पावर समझते हैं। गोल्ड आपका पोर्टफोलियो बॉडीगार्ड है, इसे हम सेफ हेवन एसेट कहते हैं। जब शेयर मार्केट गिरता है या फिर इकोनॉमी को बुखार आता है या इन्फ्लेशन बढ़ता है तो लोगों का ट्रस्ट गोल्ड पर बढ़ जाता है। ये आपके रुपये की कमजोरी और इन्फ्लेशन के अगेंस्ट फुल टाइम इंश्योरेंस का काम करता है। सिल्वर तो फ्यूचर की टेक का हीरो है। इसका सबसे बड़ा ड्राइवर है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। ये हैवी मशीनरी, सेमीकंडक्टर चिप्स और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में यूज होता है। एक ईवी में नॉर्मल गाड़ी के मुकाबले डबल सिल्वर लगता है। तो हर बार जब कोई टेस्ला या ओला की बात करता है, सिल्वर की डिमांड रॉकेट हो जाती है। इंडिया में गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट करने का एक एक्स्ट्रा बेनिफिट भी है जो बहुत लोग मिस कर देते हैं। हमारा गोल्ड और सिल्वर मोस्टली इम्पोर्ट होता है और हम इसके लिए यूएस डॉलर्स में पेमेंट करते हैं, तो इनकी प्राइस रुपी टर्म्स में बढ़ जाती है इवन इफ इंटरनेशनल डॉलर प्राइस सेम रहे। और यही रुपी डेप्रिसिएशन हमारे लिए एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट करता है। जैसे गोल्ड ने डॉलर टर्म्स में 7.6% का रिटर्न दिया, लेकिन इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए वो 11% बन गया। ये एक पैसिव रिटर्न है जो करेंसी मूवमेंट से मिलता है। पेनी, अब 1 मिनट रुक जाओ। इतनी अच्छी बातें सुनकर लोगों को लगेगा कि ये तो मैजिक वर्ड है, बट बिगिनर्स को रिस्क जानना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे हर ब्लॉकबस्टर फिल्म में एक विलन होता है, यहाँ पे भी कुछ रिस्क हैं। इस केस में 3 बड़े रिस्क हैं। पहला, हाई वोलेटिलिटी। गोल्ड या सिल्वर के प्राइसेस ऊपर भी जा सकती है और नीचे भी। कोई गारंटेड रिटर्न नहीं है। अगर यूएस डॉलर स्ट्रॉन्ग हो जाए या मार्केट स्टेबल हो जाए तो गोल्ड की प्राइसेस गिर सकती है। सेकंड, नो डिविडेंड्स और रेंट। गोल्ड स्टॉक्स की तरह डिविडेंड या रियल एस्टेट की तरह रेंट नहीं देता। इसका फायदा सिर्फ इसकी वैल्यू बढ़ने पर होता है। तीसरा, फिजिकल का स्ट्रेस। अगर आप फिजिकल गोल्ड खरीदते हो तो उसकी चोरी का डर, लॉकर फीस और बेचते वक्त मेकिंग चार्जेस का लॉस होता है। टेंशन फ्री इन्वेस्टमेंट नहीं है। कैश रिस्क्स तो क्लियर है, अब ये भी समझ लेते हैं कि तुम्हारे लिए ये एसेट्स कितना जरूरी है। याद करो मार्च 2020 का मार्केट क्रैश। स्टॉक मार्केट 38% तक गिर गया था, लेकिन गोल्ड वहाँ पे सुपर हीरो बनकर आया। जब मार्केट 38% क्रैश हुआ तब गोल्ड 14% ऊपर चला गया। गोल्ड ने ड्रॉडाउन कम कर दिया। तो सोचो, अगर तुमने 50% निफ्टी और 50% गोल्ड का पोर्टफोलियो रखा होता तो क्रैश में तुम्हारा मैक्सिमम लॉस 34% होगा, जबकि सिर्फ स्टॉक मार्केट में लॉस 59% तक हो सकता था। तो ये बोलना गलत नहीं होगा कि गोल्ड एसेट्स तुम्हारे मार्केट लॉसेस को कुशन करता है। अब लास्ट के 2 इंपॉर्टेंट सवाल। पहला, गोल्ड और सिल्वर दोनों खरीदें या फिर एक? और सेकंड, इतनी हाई प्राइस पे इन्वेस्ट करें या नहीं? सिंपल आंसर, दोनों मत खरीदो, एक चुनो। गोल्ड और सिल्वर की कोरिलेशन बहुत स्ट्रांग है। दोनों के प्राइस मूवमेंट सिमिलर होते हैं। अगर तुम दोनों में इन्वेस्ट करोगे तो डाइवर्सिफिकेशन का कोई फ़ायदा नहीं होगा। जब कोई एसेट 40 to 50% ऊपर जाता है तो वो हाइप साइकिल बन जाता है। न्यूज़ चैनल चिल्ला के ये बोल रहे होते हैं कि गोल्ड ले लो या फिर सिल्वर, पर तुम्हें फोमो में आकर पीक पर इन्वेस्ट नहीं करना है। अब देखते हैं इन्हें लेने का सही तरीका क्या है। सबसे खराब ऑप्शन, फिजिकल फॉर्म्स। इसमें जीएसटी पहले ही लग जाता है, फिर मेकिंग चार्जेस अगर ज्वेलरी है, लॉकर फी या स्टोरेज का खर्चा अलग। ये सबसे महंगा ऑप्शन है विद अ लॉट ऑफ थेफ्ट स्ट्रेस। और डिजिटल फॉर्म से भी बचना। फिनटेक ऐप्स पर 3% जीएसटी अपफ्रंट लगता है, जिससे तुम्हारा इन्वेस्टमेंट शुरू में ही लॉस में चला जाएगा। वन गुड ऑप्शन इज सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, आल्सो नोन एज एसजीबीज। ये गवर्नमेंट बॉन्ड्स है, तुम्हें गोल्ड की प्राइस अप्रिशिएशन तो मिलती है, साथ में गवर्नमेंट हर साल 2.5% का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट भी देती है। प्लस अगर तुम 8 साल तक रखते हो तो कैपिटल गेन टैक्स भी 0। बट द बेस्ट ऑप्शन इज ETFs, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। ये सुपर लिक्विड है, आप इन्हें स्टॉक्स की तरह खरीद और बेच सकते हो और चार्जेस भी फिजिकल या डिजिटल से काफी कम होते हैं। फाइनेंशियल पोर्टफोलियो के लिए ETFs आर द क्लियर विनर।
तुम ज़ीरोधा या ग्रो जैसे प्लेटफॉर्म्स पर इसे एक्सप्लोर कर सकते हो। अगर ये डीप एनालिसिस आपको पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना।